दोस्तों नमस्ते। हर घर में एक न एक बेईमान होता ही है और उस बेईमान की वजह से पूरा का पूरे परिवार का माहौल हमेशा खराब होता है। अभी बिहार में जो जमीन बंटवारे को लेकर के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का कार्य बहुत ही सराहनीय है। आज तक बिहार के इतिहास में इतना एग्रेसिवली काम करने वाले मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को या किसी भी प्रकार के नेता को हमने नहीं देखा। उनका काम बहुत ही सराहनीय है, लेकिन एक चीज़ की अभी भी कानूनी अड़चने हैं और जिसकी वजह से इतना सराहनीय कार्य करने के बाद भी, इतने स्टेप्स लेने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी सारी चीज़ें अधूरी रहती है। अभी जब से वो उनका स्टेप्स है, जब से वो काम कर रहे हैं, लाखों लोग व्यूज़ पाने के लिए अपनी वीडियोज़ बनाते हैं लेकिन सही बात बताते नहीं। वीडियोज़ में जितनी चीज़ें वो बताने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी वीडियोज़ चले, उनको व्यूज़ मिले, वो तो नॉर्मल हर व्यक्ति को पता है कि आज सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई है, खतियान भी ऑनलाइन है। और खतियान निकालने के लिए अभी आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे निकालना है, क्या निकालना, क्या चीज़ निकलेगा, लेकिन उससे कुछ होना जाना है नहीं। क्योंकि सरकार का कहना है कि एक प्रपत्र दिया है, मतलब एक पन्ने में सब कुछ लिख दिया है उन्होंने कि भाई इस पन्ने से आप आपसी बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन यदि उसमें सभी लोगों की सहमति हुई तो अब भाई यदि सब लोगों की सहमति हो जाएगी तो फिर सरकार की आवश्यकता कहाँ है? सब लोगों की सहमति उसमें होगी नहीं। जिसको परेशानी है, जिसका परेशानी नहीं है, वो तो अपना आराम से बंटवारा कर लेता है, खुशी है जिंदगी में। लेकिन यदि उस परिवार में यदि कोई एक या दो व्यक्ति बेईमान का किस्म का निकल जा रहा है, उसकी वजह से जो है पूरा का पूरा माहौल बिगड़ा होता है। और जिस प्रपत्र में आप भरेंगे, जब तक सभी लोग साइन नहीं करेंगे, वो पेपर आपका सीओ के द्वारा या सरकार के द्वारा एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। फिर आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, पार्टीशन सूट, यानी पार्टीशन सूट का। अब आप बताइए, पार्टीशन सूट इतना आसान नहीं होता, इतना लोगों के पास समय नहीं होता है। यदि आप पार्टीशन सूट करते हैं तो पता है कि आपको पैसे खर्च होंगे, आपका 2-4 साल बीत जाएगा, समय जाएगा। तो जब सरकार, आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें विजय सिन्हा जी से मिलने के लिए कम से कम लाखों लोग उनके ऑफिस के बाहर हैं, लाखों लोग ऑफिस के बाहर हैं। जब आपने इतनी कड़ाई के साथ, इतनी सख्ती के साथ में हर अंचल में, जिले में एक पीरियोडिक इंटरवल के बाद आपने अलग अलग जगह पर जा करके कैंप लगवाया है, इसके बाद भी सुधार नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो तरीके हैं उसमें और सुधार की आवश्यकता है। और जो नियम आपने बनाया है उस नियम में भी सुधार की आवश्यकता है। अब फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, जितना चीज़ हम कर सकते हैं उतना तो कर ही लेना चाहिए, जितना कागज़ हम निकाल सकते हैं उतना तो निकाल ही लेना चाहिए। इसके लिए आपको हम बताते हैं, आप स्क्रीन पे देखिए, गूगल पे आपको जाना है, इस पे लिखना है भू अभिलेख, भू अभिलेख। अब देखिए आपके पास मोबाइल होगा, आप जो है भू अभिलेख, ये सबसे पहला आएगा, भू अभिलेख .bihar.gov.in, इस पे जाइएगा। अब देखिए मैं समाधान, इससे तो होना नहीं है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जितना कागज़ आप निकाल सकते हैं इतना ही किसी साइबर में जाके निकालेंगे, इतना ही आप सर्वे ऑफिस में जाकर निकालेंगे जहां आपको पैसा देना पड़ेगा। हमने भी निकाला है सिर्फ 10 रुपये एक पेज का, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब मेहनत किस काम के लिए करना है जरा देखिए आप। देखिए जो आप गए इसमें भू अभिलेख, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख में, इसमें एक है डिपार्टमेंट लॉगिन और एक है पब्लिक लॉगिन। यदि आपने पहले से आईडी नहीं बनाया है तो आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। मेरा बना हुआ है तो हम मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं। देखिए हम अभी गए और मोबाइल नंबर से हमने लॉगिन किया, यहाँ पे एक्सेप्ट डिस्क्लेमर रिमेंबर मी लॉगिन, इसमें आएगा ओटीपी, आप ओटीपी डाल दीजिए। जैसे अभी आ गया मेरे मोबाइल पे, हमने अभी ओटीपी कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक। अब देखिए ये आ गया आपका। अब इसमें क्या है, आपके काम की चीज़ जो है वो मैं बताता हूँ। जो जमाबंदी है वो तो पहले से भी निकल रहा था। जमाबंदी किसका निकलता है? जिसका पहले से ऑनलाइन चढ़ा हुआ है। तो भाई जब ऑनलाइन चढ़ा हुआ था तो कोई विवाद ही नहीं है, तो वो पहले से ही मिल सकता है। लेकिन जिसके पास कागज़ नहीं है, खतियान नहीं है, नया खतियान नहीं है, पुराना खतियान नहीं है, वो कैसे निकालेगा? तो दो चीज़ें हैं, एक है कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, एक है रिविजनल सर्वे खतियान। तो रिविजनल सर्वे खतियान शुरू हुआ था लेकिन 1975 में फिर वापस रुक गया था। तो आपको दोनों चीज़ मिलेगा। आप आगे चलिए, देखिए इसमें नीचे यहाँ आएगा, देखिए ये है कैडेस्ट्रल सर्वे अभियान, हम इसमें जाएंगे कैडेस्ट्रल में।
अब इसमें अपना जिला चुन लीजिए। जैसे मेरा जिला पड़ता है मधुबनी, हमने चुन लिया। अंचल ऑफिस, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मेरा रहिका है तो हमने रहिका चुन लिया। अब देखिए मौजा, अब हमें पता है कि हमारा कौन सा मौजा है। देखिए 83। अच्छा ठीक है, इसको आप सर्च कर दीजिए। देखिए इसमें आ गया। जैसे हमको इसमें क्या है ना कि पार्टी का नाम, खाता नंबर, खसरा नंबर नहीं पता है, कोई बात नहीं। सिर्फ कैडेस्ट्रल सर्वे खत यानी पुराना वाला है, कैडेस्ट्रल पुराना वाला है। जिला चुनना है, अंचल ऑफिस चुनना है, मौजा चुनना है, थाना नंबर अपने आप आएगा। बस सर्च कर देंगे। अब देखिए एक पीडीएफ आ रहा है। हो सकता है आपके में 2-4 पीडीएफ आएंगे, जैसे मेरे में आया। अब ये पीडीएफ को हम ओपन करते हैं। अब देखिए ये कितने पन्ने का पीडीएफ है, मैं आपको बताता हूं। ये है 943 पन्ने का पीडीएफ। अब जो आप साइबर कैफे जो एक खसरा नंबर निकालने के 700 रुपये मांगते हैं, वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि वो इसमें ढूंढेंगे। और हमने इस पूरा 943 पेज है इसमें, एक पीडीएफ में मैंने इसको पढ़ा क्योंकि मुझे अपने पूर्वजों का नाम पता था। और अब एक चीज देखिए, मेरे पिताजी तो छोड़िए, मेरे दादाजी को भी छोड़िए, दादाजी के पिताजी को भी छोड़िए, उनके जो पिताजी थे, मतलब मेरे जो दादाजी थे, उनके जो दादाजी थे, उनके नाम से जमीनें हैं। उनके नाम से जमीनें हैं, कितने पूर्वज के नाम से। मैं, पता है आप लोगों को, मैं बैंक में हूं और मैं फिलहाल उत्तर प्रदेश में हूं। उत्तर प्रदेश का लैंड रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कोई झंझट नहीं है। लेकिन बिहार का लैंड रिकॉर्ड उतना ही घटिया, उतना ही बेकार है, किसी गवर्नमेंट ने नहीं ध्यान दिया। पहली बार है कि राजस्व विभाग, उप मुख्यमंत्री माननीय विजय सिन्हा जी का कार्य बहुत ही उत्तम है और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ना अंचलाधिकारी सपोर्ट कर रहे हैं। अब आगे देखिए, जैसे ये इसमें आप ढूंढना पड़ेगा आपको, तो इसके लिए आपको समय निकालना। यदि आप इसमें समय निकालते हैं तो आपका पैसा बच जाएगा। जैसे मैं दिखा रहा हूं, यह देखिए, जैसे ये मेरा निकला है, देखिए मैं आपको जैसे इस पेज पे मैं दिखाऊंगा आपको, जैसे मैंने ढूंढ लिया, ये देखिए ये मेरे परदादाओं के नाम है, उनके जो भाई वगैरह है उनके नाम से है ये पुराना खतियान। अब आप यदि जाते हैं निकालने के लिए साइबर कैफे में, तो उसमें वो एक खसरा नंबर निकाल के देंगे। अब इसमें कितने खसरा नंबर है देखिए, इस खाता में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 और भी है, बहुत है। देखिए 20 21 22 23 24 25 26 27 28, अब सोचिए आप 29 30। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है 30, देखिए मैंने जूम किया, यहाँ देखिए 30 लिखा भी हुआ है, ठीक है। यानी इस खाता नंबर में 30 आपको ये है खसरा नंबर है। अब 30 इंटू 700 रुपया हमसे मांगा गया था। अब देख लीजिए 21,000 रुपये आपको सिर्फ पुराना खतियान इतना निकालने के लिए चाहिए। सरकार क्या बोलती है कि भाई 10 रुपया सर्विस चार्ज का और 10 रुपया एक पन्ने का। मेरा इसमें जो 30 ठो खसरा नंबर है, जैसे 5 पन्ने आता है। आप इसको इसमें जा करके रिक्वेस्ट करेंगे। इसका रिक्वेस्ट कैसे करना है, तो पीडीएफ का नंबर यहाँ देखिए ऊपर में लिखा है ना 349, तो ये 349 पे खत्म हो जाता है। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये इस पेज जहां से लेकर के शुरू हुआ है आपका, वहां से लेकर जहां तक आपका खत्म हो रहा है, इतना पेज का रिक्वेस्ट कर। जैसे मेरा 5 पेज हो रहा था, देखिए यहां से मेरा शुरू है 345 से लेकर के, और ये जहां पे आपका खत्म है आपको ये 30, यानी कि 349। तो इतना 5 पेज और 10 रुपया, वो 60 रुपया में हमें डॉक्यूमेंट मिल गया। और ये लोग घूस के तौर पे, आप जाएंगे सरकारी सर्वे विभाग में ऑफिस में, या तो 700 रुपया एक खेसरा का मानते, 21,000 रुपया, इतनी ज़्यादा घुसखोरी है। लेकिन अब समस्या क्या है, ये कागज़ तो चलिए हम भी निकाल लिए, कोई जाके पैसा से निकाल ले रहा है, ठीक है, पैसा देके हमने अपने ऐसे निकाल लिया, आपको भी बता दिया कि भाई आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद इसमें अब हमें ये एक आदमी चाहिए जो ये बता दे इसमें इतना सारा जो खसरा नंबर है। अब जैसे कोई बाग बगीचे का है, तो कोई खेत का है, तो कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का है। अब ये इसमें कहीं कहीं लिखा हुआ होता है कि मकान है, कोई लिखा है धनखर है, पर एग्जैक्टली क्लियर नहीं है तो उसमें कितना कितना रकबा है। क्योंकि ये लिपि जो लिखी है, अब आपको हो सकता है पढ़ने ना आए, इसके लिए आपको अमीन को पकड़ना ही पड़ेगा, अमीन का खर्च आपको देना ही पड़ेगा। यदि आपकी जानकारी है तो ओके है। इसमें नक्शा भी दे दिया है,
10 रुपया से आप एक नक्शा भी निकाल सकते हैं। लेकिन बात है कि पढ़ने तो आता है नहीं, तो उसके लिए चाहिए आपको अमीन की आवश्यकता है, तो अमीन को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये निकाल लेंगे। ठीक इसी तरह से रिविजनल में चलते हैं। चलिए हम बैक जाते हैं। अब देखिए आप, अब आइए, इसमें देखिए रिविजनल आएगा। आप देखिए, मैं जो भी बताऊंगा एकदम से जेन्युइन बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो बना रखते हैं और मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ व्यूज पाने के लिए कुछ भी आराम से इन्हीं चीज़ों को दिखाते हैं स्क्रीन पे कि भाई ये जो है ऐसे निकाले ऐसे निकाले, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। सरकार ने कहा है कि आपसी सहमति, तो भाई जब आपसी सहमति हो ही जाएगी तो विवाद ही कहाँ है। और आप कह रहे हैं कि हमको विवाद को समाप्त करना है, तो विवाद जो है वो तो इसमें है कि भाई एक आदमी बेईमान है, वो हस्ताक्षर करना नहीं चाहता है, वो कहता है सब हमारा ही बनाया हुआ है, हम किसी को कुछ नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? आगे चलिए, यहां है रिविजनल सर्वे खतियान। आइए इसमें आए। रिविजनल सर्वे खतियान ठीक इसी तरह से आपको जो है यहाँ पे मधुबनी अंचल ऑफिस जो मेरा है मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपना सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए आते हैं मौजा 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 मौजा, ओके। अब फिर इसमें भी हम सर्च करते हैं। अभी पुराने वाले में जो कैडेस्ट्रल था उसमें एक ही पीडीएफ था, इसमें देखिए 325 पीडीएफ आ गया है। हो सकता है जो आपका एरिया हो उसमें आप सर्च करेंगे उसमें 10 पीडीएफ हो, 20 पीडीएफ हो या एक ही पीडीएफ हो। इन सब को आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको नाम से ढूंढना पड़ेगा। अब जो कैडेस्ट्रल है और जो रिविजनल है इसमें क्या अंतर है? कैडेस्ट्रल में कैथी लिपि में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हिंदी में लिखा हुआ है। इसमें आप पढ़ सकते हैं, नाम तो पढ़ा जाएगा आपको। अब जैसे हम एक ठो खोल के दिखाते हैं और हमने ढूंढा है, ये उल्टा है, ठीक है। आप मोबाइल उल्टा करके ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है ना मौजा बलिया थाना 83, इसको यहाँ से उल्टा है, मतलब जो जिसने भी स्कैन किया होगा वो उल्टा किया होगा। आप मोबाइल को उल्टा करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं भी दिखाऊँ, थोड़ा उल्टा कर दूँ तो समझ में आएगा थोड़ा सा। देखिए इस तरह से है ना। अब यहाँ आप इसको देखिए जूम करके आप पढ़ सकते हैं। ये जैसे यहाँ लिखा है ना बोवे लाल यादव पिता बिलट यादव, ऐसा करके तो आप अपने पूर्वजों के नाम इसमें ढूंढ सकते हैं। तो हमने भी ढूंढ लिया। अब चलिए भाई, अब हमारा जो है हमने पुराना निकाल लिया खतियान, नया खतियान निकाल लिया। अब हमें पूर्वज के नाम पता है। जो गांव में जो बुजुर्ग व्यक्ति है उन्हें 3-4 पीढ़ी का ज्ञान है, हमको आपको नहीं पता है। आप उनसे अपने पूर्वजों के नाम लिख लें। एक दिन का अमीन रखें आप, और अमीन को अपने प्लॉट पे लेके जाएं, उनको कहिए कि भैया निकालो इसमें। इसके बाद जो बंटवारा का प्रपत्र सरकार ने दिया है एक ही पन्ने का है, उसमें सारा खसरा नंबर खाता नंबर लिख दीजिए। और उसके बाद जो है आपका एक लेटर लिखिए, एकदम लाइन से चलिए, प्रोसेस के थ्रू चलिए। सरपंच को लेटर लिखिए। यदि एक परिवार में 4 सदस्य हैं और 1-2 आदमी नहीं बात मान रहा है तो उनके नाम से लिखिए कि हमने जो है उनको मनाया, बंटवारा के लिए कहा, और ये सारे हमारे पास कागज हैं। ये अब इस कागज के लिए जो है सरपंच जो है वो कहेगा कि भाई ठीक है, साइन मोहर करेंगे। गांव के 5 लोगों की सहमति लीजिए कि हमने जो वंशावली बनाया है यह वंशावली सही है या नहीं सही है। इसमें हमारा रकबा इतना आता है, हम तो अपने रकबा के ही मालिक हैं। और इसको ले जा करके तब जाके आप सीओ के पास जाइए, और तब यदि सीओ ना कहे काम करें तब आप सीधा जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे आप कंप्लेन कीजिए। क्योंकि सिविल कोर्ट में केस करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, या केस भी करना होगा तो इतना कागज चाहिए ही चाहिए दोस्तों आपको। क्योंकि और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने इतना सराहनीय कार्य किया है, आप इसका भी प्रबंध कीजिए कि यदि किसी परिवार में 3 भाई हैं या 4 भाई हैं या 2 भाई हैं और एक व्यक्ति दबंगई करके अपनी मूर्खतापूर्ण आचरण करते हुए ये कहे कि हम किसी को कुछ नहीं देंगे, तो आप ऐसा प्रावधान कीजिए कि गांव समाज के हस्ताक्षर से, सरपंच के हस्ताक्षर से, सीओ के वेरिफिकेशन से, सरकारी अमीन के वेरिफिकेशन से जो प्रार्थी है उसको लाभ मिल सके। बाकी आप जितना भी वीडियो देखेंगे कमेंट्स करने से कोई मतलब नहीं। मैंने भी काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े, लोगों का कहना है कि हमारे परिवार में 1-2 आदमी बेईमान है, वो नहीं बांट के दे रहा है। सरकार सुनने को नहीं, सुनेगी नहीं। तो आप केस भी करना है आपको, तो आपको इतना काम करना पड़ेगा दोस्तों। धन्यवाद। वैसे आज मुझे भी कुछ परेशानियां हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, लोगों को थोड़ी सी इसकी जानकारी दे दें कि कैसे हम निकाल सकते हैं। और इसमें यही तरीका है निकालने का, इसलिए मैंने आपको वीडियो बनाया, आज मैंने डाला, और हो सकता है आपको कुछ इससे लाभ मिले।
आपको कुछ प्रश्न होगा तो आप भी कमेंट कीजिएगा, और आप भी कुछ सुझाव देना चाहें तो आप भी कुछ सुझाव दीजिएगा, उसके लिए आप मोस्ट वेलकम है। धन्यवाद दोस्तों। वैसे जनरली मैं धर्म स्थानों का वीडियोस बनाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि बैंक में छुट्टियां कम मिलती है, तो जो हमें टाइम मिलता है उसमें मैं धर्म स्थानों का वीडियोस बनाता हूं, जो टूरिस्ट प्लेस है मैं उसका वीडियोस बनाता हूं, या कुछ डेवलपिंग साइट है, डेवलप्ड हो रहा है, मैं उसकी वीडियोस बनाता हूं, या थोड़े बहुत मनोरंजन के लिए मैं कुकिंग वीडियोज़ भी शेयर करता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ अपने विचार जरूर शेयर करें। धन्यवाद, और सुझाव जरूर दें। थैंक यू।